Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is educational causes of wastage and stagnation. In our previous lecture, we have discussed about socio-economic causes of wastage and stagnation. आज का हमारा मौजू है educational causes of wastage and stagnation. Dear students, जैसे कि आपको मालूम होगा मीनिंग ऑफ वेस्टेज एंड मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन. Wastage means drop out of the pupils, that is leaving the school before completing the primary course, or premature withdrawal of children from school at any stage before the completion of primary course. यानी वेस्टेज का जो मतलब है, उसकी जो मीनिंग है, वो बच्चे जिनका एज ग्रुप है 6 to 14 ईयर्स अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही स्कूलों से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूलों से भाग जाते हैं और अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल नहीं करते हैं, उसे हम कहते हैं वेस्टेज. और स्टैग्नेशन मीन्स फेलियर इन द क्लास, दैट इज टू स्टडी अगेन एंड अगेन इन दैट वेरी क्लास. स्टैग्नेशन मीन्स जब बच्चा एक से ज़्यादा साल एक ही क्लास में गुजारता है तो वो स्टैग्नेशन केस बन जाता है. अब उसके पीछे मतलब कौन से काजेज हैं या कौन से रीजंस हैं ये जो बच्चे क्यों अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनको बीच में ही क्यों स्कूल छोड़ना पड़ता है या ये स्कूल क्यों छोड़ते हैं, उसके पीछे रीजंस और काजेज क्या है. कल हमने बात की है सोशो इकोनॉमिक काजेज ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, और आज हम बात करेंगे एजुकेशनल काजेज. वो काजेज, वो वजूहात, वो रीजंस जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है. यानी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है कहीं ना कहीं इसका भी उसमें हाथ है, किसमें, वेस्टेज और स्टैग्नेशन में. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशनल काजेज में, दैट इज इनकम्प्लीट स्कूल्स. Dear students, sometimes the school in the village is incomplete, that is, it does not have even all the 5 classes. When such is the case in any village and there is no other school in the neighborhood to reach the upper classes which have not been provided in the local school, the child has no other alternative but discontinue education. यानी एजुकेशन काज में जो फर्स्ट वो है इनकम्प्लीट स्कूल. डियर स्टूडेंट्स, ये भी देखा गया है बहुत सारे एरियाज मतलब ऐसे भी है जहाँ पे आई कैन से मिडिल स्कूल्स अवेलेबल नहीं है या एलिमेंट्री स्कूल्स अवेलेबल नहीं है. अगर हम फार फ्लंग एरियाज़ की बात करेंगे वहाँ पे चलो ठीक है, मतलब किसी हद तक हर एक गांव में एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल है जिसको हम लोअर प्राइमरी कहते हैं, फर्स्ट से लेकर प्राइमरी तक हर एक मतलब विलेज में स्कूल है. लेकिन अगर वहाँ पे मिडिल स्कूल नहीं होता है और अगर वहाँ पे वो एलिमेंट्री स्कूल उस मतलब विलेज में उस एरिया में नहीं होता है और उसके बाद उसका जो नेबरिंग विलेज है अगर वहाँ पर भी कोई एलिमेंट्री स्कूल या मिडिल स्कूल अवेलेबल नहीं होता है तो बच्चों के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो अपने एजुकेशन को मतलब डिसकंटिन्यू करते हैं, वो अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं. ये भी एक काज है. इवन कि अगर हम देखेंगे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. फॉर एग्जाम्पल आपने केरन का नाम सुना होगा, केरन सेक्टर में एक गांव है पात्रा. हालांकि वहाँ पे जो कुछ मतलब छोटी सी बस्ती है लेकिन आज तक मतलब आज की डेट में वहाँ पर कोई प्राइमरी स्कूल अवेलेबल नहीं है. तो आप देख सकते हैं उन फार फ्लंग एरियाज़ में, उन मतलब ऐसे इलाकों में जहाँ पे स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करेंगे, हम हर एक बच्चे तक एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी प्रोवाइड कर पाएंगे. तो ये एक एग्जांपल है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक फॉल्ट है. उससे भी क्या होता है, वेस्टेज और स्टैग्नेशन केसेस बन जाते हैं. उसके बाद जो दूसरा वो है पोर स्कूल एनवायरनमेंट. डियर स्टूडेंट्स, poor school environment is still another cause and perhaps the most important one which contributes significantly to wastage and stagnation. It is true that majority of our schools have unattractive buildings, inadequate equipment, indifferent and
untrained teachers, overcrowded classes and lack of parent teacher contact. डियर स्टूडेंट्स, ये भी देखा गया है यानी पोर स्कूल एनवायरनमेंट, ये जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ पे मतलब ये भी देखा गया है वहाँ पे अनअट्रैक्टिव स्कूल बिल्डिंग्स है. अनअट्रैक्टिव स्कूल बिल्डिंग मीन्स वहाँ पे जो स्कूल बिल्डिंग्स है मतलब वो स्कूल बिल्डिंग कहलाने के लायक ही नहीं है. यथ पे वन कह स्कूल हसा तमो त्रलब्यों मज करान खोलक नीचे गुनास त्रुपाला और गुनास टेंट पुरा बुथवास गानों दरवाजा बन गया स्कूल. दिस इज कॉल्ड अनअट्रैक्टिव स्कूल बिल्डिंग्स. असल में होना क्या चाहिए, ये जो हमारी मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स है, मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करता हूँ, एट लीस्ट यहाँ पे वेल डेकोरेटेड स्कूल बिल्डिंग्स होनी चाहिए ताकि बच्चों का दिल लगे स्कूल में, वो बार बार स्कूल मतलब जाना पसंद करेंगे. लेकिन है क्या हमारे पास, उसका एडवर्स है, उसका रिवर्स है, हमारे पास अनअट्रैक्टिव स्कूल बिल्डिंग्स हैं. एक बात. दूसरी बात है हमारे स्कूल में वो इनएडुकेट इक्विपमेंट भी है, हमारे स्कूल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं है, आला मियार का वो इक्विपमेंट भी अवेलेबल नहीं है. अगर मैं बात करूँगा मतलब 7th 8th या 9th 10th की क्लास की बात करेंगे, अगर हम मतलब लैब की बात करेंगे, लेबॉरेटरी की बात करेंगे, मुझे नहीं लगता है किसी स्कूल में मतलब कोई लेबॉरेटरी अच्छी सी फंक्शन कर रही है. तो ये भी एक काज बन जाता है. और उसके बाद ये हमारे पास इनडिफरेंट एंड अनट्रेन्ड टीचर्स हैं. ये जो टीचर्स मतलब हमारे स्कूलों में है तो वो अनट्रेन्ड टीचर्स यानी अनट्रेन्ड टीचर्स को अपॉइंट किया गया है उन स्कूलों में, और जिसको पता ही नहीं है मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, बच्चे का दिल कैसे लगेगा, बच्चे को कैसे मोटिवेट करना है, कौन सी टीचिंग मेथड वहाँ पे अप्लाई करनी है, कैसे बच्चे के साथ हमने मतलब वो बच्चा ही मतलब मैं कहूँगा वो बच्चे के साथ हमने बच्चा ही मतलब बैठना पड़ता है. तो ये चीज़ें हमारे टीचर्स में नहीं है, वहाँ पे सीधे अनट्रेन्ड टीचर्स हैं. ये भी एक काज बन जाता है. और उसके साथ साथ ये भी देखा गया है वहाँ पे ओवर क्राउडेड क्लासेस हैं. यानी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं मतलब किसी गांव में एक ही प्राइमरी स्कूल है और पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ पे वो सारे बच्चों को एडजस्ट नहीं कर पाते, वो ओवर क्राउडेड क्लास होते हैं. जब ओवर क्राउडेड क्लास होंगे तो बच्चा यही मतलब फील करता है कि यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आता, यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं ठीक है, तो वो प्रेफर करता है वो घर ही में बैठ जाता है. तो ये भी एक काज है. डियर, उसके बाद जो तीसरा वन है वो है एब्सेंस ऑफ डेफिनेट एडमिशन रूल्स. डियर स्टूडेंट्स, faulty admission policy has led us to wastage and stagnation in most of the states in this country. इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं. Admission in grade first is kept open throughout the year. As a result, therefore, those children who join towards the fag end of the academic session are treated as stagnation cases. Though technically speaking, they do not continue a real case of stagnation since they study only for a few months and not for the whole year. यानी अक्सर ये भी देखा गया जो हमारे स्कूलों में क्या होता है, ये जो एडमिशन मतलब जो ये एडमिशन होता है, एडमिशन का जो मसला होता है वो थ्रू आउट द ईयर खुला रहता है. मतलब कोई बच्चा जुलाई में आता है एडमिशन कर लेता है, इसलिए उसको एडमिशन मिल जाता है, अगस्त में आता है उसको एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि मतलब स्कूल का रोल बढ़ जाता है और ये भी मतलब खुश हो जाते हैं और बच्चे को का भी एडमिशन मतलब मिल जाता है. लेकिन वहाँ पे हम एक चीज़ को वहाँ पे नेगलेक्ट करते हैं. ये जो बच्चा मतलब लास्ट मतलब सेशन के लास्ट में आता है, पूरे साल जो बच्चे मतलब तालीम हासिल करते हैं, पूरे साल जो उन्होंने पढ़ा होगा, ये जो बच्चा होता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है. कल जाके जब वो फाइनल एग्ज़ाम होता है, समिट एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे बच्चा फेल हो जाता है. जब बच्चा फेल होगा तो हम इसे कहते हैं स्टैग्नेशन, राइट. ये भी मतलब ये जो हमारा एडमिशन है थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन. Dear students, the present system of examination prevalent in our country is defective. Through the present examination system, efforts are made to assess the knowledge gained by the student in a year within a few hours through some questionnaires. Not the least importance is attached to the work of student does throughout the year. If due to any reason the student, despite knowing the answer, fails to reply, his entire year is lost and once again he has to study in the same class. यानी क्या होता है, हाँ ये जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है ये भी डिफेक्टिव है. वो बच्चा जो पूरा साल स्कूल जाता है, एजुकेशन हासिल करता है, नॉलेज गेन हासिल करता है, लेकिन लास्ट पे हम मतलब
امپورٹنس کس کو دیتے ہیں؟ وہ 3 گھنٹے کا کوشچن پیپر. یعنی ہم نے اس کو 3 گھنٹے کا کوشچن پیپر دیا, کوشچنز 10 دیے, بھائی آپ نے اس کا آنسر تو لکھنا ہے. اگر بچہ کہتے ہیں, اگر بچہ مطلب اس کا آنسر اس کو مطلب معلوم بھی ہوگا, لیکن مطلب بائی ون وے اور ادر وے وہ اس کا آنسر لکھ نہیں پایا, ریٹن میں لکھ نہیں پایا, تو اس کو بیچارے کو فیل کیا جاتا ہے. جب بچہ فیل ہو جائے تو اسٹیگنیشن کیس بن جاتا ہے. تو بہت سارے اور بھی بہت سارے ایجوکیشنل کازز ہیں انشاءاللہ جو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو, ہیو اے نائس ڈے.